दोस्तों जो परेशान होता है उसको पता होता है कि परेशानी क्या होती है। तो जो भी यहाँ पे परेशान पति होते हैं उनकी साइड से ऐसे सवाल मेरे पास में आते हैं कि सर हमारे ऊपर है जो हमारी पत्नी ने कई सारे झूठे केस किए हैं। हम चाहते हैं उस पत्नी पक्ष को पूरी तरह से प्रेशराइज करना, दबाव के अंदर लेके आना, उन लोगों को है जो हम पूरी तरह से हिलाना चाहते हैं। तो ऐसे कोई सुपर केस है तो हमें बताइए। तो बिल्कुल आज के वीडियो के अंदर मैं है जो आपको 3 स्पेशल सुपर केस बताने वाला हूं। तो ये केस आपको क्या करने होंगे, एक के बाद एक है जो लगातार 3 केस है जो फाइल करने पड़ेंगे। जिससे क्या होगा कि पूरा का पूरा पत्नी पक्ष है जो प्रेशराइज हो जाएगा, दबाव के अंदर आ जाएगा, हिल जाएगा। और उनके द्वारा जो भी झूठे केस आपके ऊपर डाले गए हैं सारे के सारे झूठे केसों को है जो छोड़कर भग जाएंगे। तो ये स्पेशली 3 सुपर केस कौन से हैं, इनकी पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंत तक देखना है, तभी है जो पूरी जानकारी समझ में आएगी। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इससे दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। और आज यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि जैसा कि आप सभी को पता है कि कई बार पत्नी के द्वारा कई सारे झूठे केस किए जाते हैं। और उन झूठे केसों के अंदर क्या किया जाता है कि पति पक्ष के जो भी इन्वॉल्व लोग नहीं होते उस केस के अंदर, उनका नाम भी है जो उस केस के अंदर इन्वॉल्व कर दिया जाता है। जैसे पति पक्ष की साइड से पति के पेरेंट्स रिलेटिव होते हैं और वो लोग अगर काफी दूर दूर के हैं तब भी है जो उन लोगों का नाम उस केस के अंदर है जो ऐड करवा दिया जाता है। अब बिना वजह है जो इन लोगों को भी है जो परेशानी का सामना करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, बिना वजह है जो इनका समय और पैसा है जो बर्बाद होता है। अब जिन लोगों को पता होता है वो तो क्या करते हैं कि कानून का उपयोग करते हैं। कई सारे ऑप्शन ऐसे आते हैं जिनका उपयोग करके और उस केस से है जो बाहर निकल जाते हैं। तो जिनको नहीं पता होता है उनको मैं यहाँ पे केसों से बाहर निकलने के कई सारे ऑप्शन है उनके बारे में बता देता हूँ। तो इसमें पहला ऑप्शन तो ये आता है कि अगर किसी के ऊपर झूठी एफआईआर होती है तो उस एफआईआर की कॉपी को ले जाके भी वो डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं 482 सीआरपीसी में क्यूएसिंग के लिए, और अपने ऊपर से है जो उस झूठे केसों को हटवा सकते हैं। और इसमें दूसरा ऑप्शन ये आता है कि अगर वो एफआईआर बेस पे हाई कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं तो यहाँ पे जो चार्जशीट पेश होती है कोर्ट के अंदर, तो उस चार्जशीट की कॉपी को ले जाके भी है जो डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं 482 सीआरपीसी में क्यूएसिंग के लिए। तो ये है जो सेकंड ऑप्शन होता है। अगर वो कहीं पे भी हाई कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं तो इसमें अगला ऑप्शन ये आता है कि जहाँ पे चार्जशीट पेश होती है उस कोर्ट के अंदर एक डिस्चार्ज का एप्लीकेशन लगता है, और उस डिस्चार्ज के एप्लीकेशन के माध्यम से भी है जो अपने ऊपर से झूठे केस को निकलवा सकते हैं, हटवा सकते हैं। अगला ऑप्शन ये आता है कि अगर वो कहीं पे भी नहीं जाना चाहते हैं तो उनको फिर है जो पूरा ट्रायल फेस करना पड़ेगा, और उनके खिलाफ अगर कोई भी सबूत है जो सामने वाली पार्टी के पास में नहीं है तो वो है जो बाइज्जत उस केस से बरी हो जाएंगे। अब इतना अगर काम हो जाता है, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे पति उस केस से बरी हो। पति की साइड से अगर कोई भी लोग है जो उस केस से बरी हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो उनके पास में एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन आ जाता है। स्ट्रॉन्ग ऑप्शन इस तरीके से आ जाता है कि जिनका नाम भी उस केस से बाहर निकलता है तो उनके द्वारा आईपीसी 211 और आईपीसी 500 के अंदर है जो केस किया जा सकता है उन लोगों के ऊपर जो भी है उनके ऊपर झूठा केस डाले हैं सभी के ऊपर। तो ये केस कहां से होगा, ये केस होगा मजिस्ट्रेट कोर्ट से, यानी कि कोर्ट से फाइल होगा। और आईपीसी 211 का मतलब ये होता है कि जिनके द्वारा अगर किसी के ऊपर झूठा केस डाला गया है और वो अगर उस केस से बरी हो रहे हैं तो जिन्होंने झूठा केस डाला है उसके ऊपर है जो आईपीसी 211 का केस यानी कि 211 का है जो केस किया जा सकता है। अगला इसमें 500 का मतलब होता है डिफेमेशन। अगर झूठे केस डालने से अगर उनकी मानहानि हुई है, मानहानि बिल्कुल होती है, अगर वो उस केस से बरी हो रहे हैं मतलब उनके ऊपर झूठा केस डाला गया है तो उनके द्वारा है जो 500 का भी उपयोग किया जा सकता है। जैसे अगर पेरेंट्स रिलेटिव है जो अलग अलग जगह के रहने वाले हैं तो उनके द्वारा है जो अलग अलग केस है जो अलग अलग जगह से फाइल किए जा सकते हैं, और एक साथ फाइल नहीं करने हैं, एक डेट के अंदर फाइल नहीं करने हैं, अलग अलग डेट के अंदर है जो फाइल करने हैं। जिससे क्या होगा कि अलग अलग डेट मिले और अलग अलग जगह है जो अलग अलग डेट पड़ेगी। तो क्या होगा कि पत्नी पक्ष को है जो उन केसों के अंदर चक्कर लगाने पड़ेंगे, और वो लोग है जो पूरी तरह से दोषी है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने रियल में गलती की है तो उनको अंत में जाके है जो पनिशमेंट भी मिलेगी। तो 2 केस तो ये हो गए। अगर पति भी बरी होता है इन केसों से तो पति के द्वारा भी है जो इन सेक्शन के अंदर है जो केस डाला जा सकता है। अगला यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग तीसरा केस है वो ये है कि पति के जो माता पिता है उनकी साइड से डालना है। अगर पति के माता पिता सीनियर सिटीजन पर्सन है तो उनके द्वारा सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर है जो डीएम साहब को कंप्लेंट दी जा सकती है, यानी कि केस किया जा सकता है। और ये बोला जा सकता है कि हमारे बेटे की बहू ने है जो हमारे साथ में इतना गलत किया है, झूठे केसों के अंदर है जो हमारा नाम वगैरह लिखवाया है, तो इस वजह से है जो उसके ऊपर सख्त से सख्त है जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस केस के अंदर है जो इनके घर वाले, इनके जो रिश्तेदार है, ये सारे लोग है जो इन्वॉल्व है, इन्होंने है जो एक षड्यंत्र के तहत है जो हम लोगों को है जो परेशान किया है, तो इस वजह से है जो इनको सख्त से सख्त है जो कानूनी कार्रवाई के तहत है जो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो एक केस तो ये होता है। अगर वो सीनियर सिटीजन पर्सन नहीं है तो जो पति की माताजी है उनके द्वारा एक डीयू का केस है जो फाइल किया जा सकता है। अगर पत्नी यहाँ पे डीयू का केस कर रही है तो पति की माताजी की तरफ से भी है जो डीयू का केस है जो फाइल किया जा सकता है। तो दोस्तों ये तीनों स्ट्रॉन्ग केस ऐसे हैं कि जहां से डाले जाते हैं वहीं पे है जो चलते हैं, जल्दी से है जो ये केस ट्रांसफर योग्य भी नहीं होते हैं।
यानी कि जहां से केस फाइल किए जाएंगे वहीं पे है जो पत्नी पक्ष को चक्कर लगाने पड़ेंगे, और अलग अलग अगर केस फाइल किए गए हैं तो अलग अलग है जो डेटों के अंदर उन लोगों को है जो आना पड़ेगा। और ये केस क्या होंगे, रियल केस होंगे, सच्चे केस होंगे। तो अंत में जाके है जो उन लोगों को पनिशमेंट भी मिलेगी। तो उनको अच्छे से पता होगा कि ये केस है जो रियल है, तो क्या करेंगे कि जो झूठे केस कर रखे हैं उनको है जो छोड़कर भाग जाएंगे, या फिर वो क्या करेंगे कि सेटलमेंट करने के लिए है जो तैयार हो जाएंगे, वो है जो पूरी तरह से हिल जाएंगे। तो जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर भी करिए जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।